राजा प्रताप और जीवनधारा बहुत वर्षों पहले की बात है। भारत के मध्य में स्थित सिंधुपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की धरती उपजाऊ थी, नदियां कल-कल बहती थीं और चारों ओर हरियाली फैली थी। राज्य की प्रजा सुखी थी और राजा प्रताप अपने न्यायप्रिय, दूरदर्शी और परिश्रमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन प्रकृति के चक्र में एक बड़ी उलटफेर आई। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में ठीक से बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे नदियां सूखने लगीं, तालाबों की तलहटी दिखाई देने लगी और खेत बंजर हो गए। कुएं जो कभी पानी से लबालब रहते थे, अब सिर्फ धूल उड़ाते थे। लोगों के चेहरों पर भय और थकावट स्पष्ट थी। महिलाएं कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लातीं, बच्चे प्यास से व्याकुल होकर बीमार पड़ने लगे। जल की कमी के कारण हैजा, दस्त, बुखार जैसी जानलेवा बीमारियां फैल गईं। पशु मरने लगे, फसलें नष्ट होने लगीं। राजा प्रताप यह सब देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे जानते थे कि यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि वर्षों से जल का दुरुपयोग और प्रकृति की उपेक्षा का परिणाम था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में कुछ लोगों ने यज्ञ का सुझाव दिया, कुछ ने पड़ोसी राज्यों से पानी मंगवाने की बात कही, तो कुछ ने ईश्वर की प्रार्थना पर भरोसा रखने को कहा। पर राजा ने कहा, हम केवल आसमान की ओर ताकते नहीं रह सकते, हमें धरती में समाधान खोजना होगा। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं राज्य के प्रत्येक कोने का भ्रमण करेंगे, प्रजा से मिलेंगे और जल संकट की जड़ तक पहुंचेंगे। कुछ ही दिनों में राजा प्रताप अपने मंत्री राघव के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गांवों में जाकर देखा कि कुछ स्थानों की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। कुएं सूख चुके थे, मवेशी दम तोड़ चुके थे और लोग बीमार पड़कर तड़प रहे थे। लेकिन इसी यात्रा में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला, नवग्राम, जहां हालात कुछ बेहतर थे। वहां के तालाब में थोड़ा पानी था, लोगों के चेहरों पर आशा की झलक थी और बीमारियां उतनी नहीं थीं। राजा ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। एक वृद्ध किसान ने उत्तर दिया, हमने अपने पूर्वजों की परंपराएं नहीं छोड़ी। हर साल हम तालाब की सफाई करते हैं, बारिश का पानी रोकते हैं और वृक्ष लगाते हैं। हमने सिखाया है, जल को रोको, जीवन को बचाओ। यह बात राजा प्रताप के दिल में घर कर गई। उन्होंने समझ लिया कि समाधान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि समझदारी और परिश्रम से आता है। राजा राजधानी लौटे और तुरंत एक व्यापक योजना बनवाई। उन्होंने पूरे राज्य में एक जल सुधार अभियान शुरू किया, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल थे। सभी पुराने तालाबों, कुओं और बंधों का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रत्येक गांव और घर में अनिवार्य करना, जल शिक्षा अभियान शुरू करना, जिसमें बच्चों और बड़ों को जल संरक्षण के तरीके सिखाए जाते। आयुर्वेदाचार्यों की सहायता से बीमारियों से बचाव हेतु प्राकृतिक औषधियां बांटी गईं। हर परिवार को वृक्षारोपण और स्वच्छता का महत्व बताया गया। आरंभ में जनता में संदेह था। वे सोचते थे कि केवल तालाब खोदने से या जल जमा करने से क्या बदलेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा स्वयं गांव में आकर फावड़ा उठाकर तालाब की मिट्टी निकाल रहे हैं, तब लोगों का हृदय बदलने लगा। बच्चे, जवान, स्त्रियां और बुजुर्ग सभी जुड़ते चले गए। पूरे राज्य में एक आंदोलन की तरह जल संरक्षण शुरू हुआ। धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। मानसून आया और पहली बार वर्षों बाद बारिश हुई। पर इस बार बारिश का पानी बहकर बर्बाद नहीं हुआ, वह जमा हुआ, बंधों में रुका, धरती में समा गया। राज्य के तालाब फिर से भरने लगे, कुओं में जलस्तर लौट आया, खेतों में हरियाली लौटने लगी, बीमारियां घटने लगीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। राजा प्रताप ने एक और पहल की, जल नायक अभियान, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में जल और स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाने लगी। बच्चों को जल का महत्व समझाया गया, जल दिवस मनाया गया और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कुछ वर्षों के भीतर सिंधुपुर राज्य फिर से वही हरा भरा समृद्ध प्रदेश बन गया जो कभी था। लेकिन इस बार उसकी जड़ें केवल प्रकृति में नहीं, बल्कि समझदारी, मेहनत और जागरूकता में थीं। राजा प्रताप का नाम इतिहास में केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में दर्ज हुआ, जिसने समय रहते सही निर्णय लेकर न केवल अपने राज्य को, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को जीवन दिया। कहानी का संदेश, जल ही जीवन है। इसे बचाना केवल सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब तक जल सुरक्षित है, तब तक हमारा भविष्य भी सुरक्षित है।